नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस पे राजकुमार। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के वो सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे 3 घंटे लगातार करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट पर आप फोकस नहीं कर पाइएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम बहुत कम समय में आपको एकदम काम की चीज़ें बताएंगे, आपका एकदम ऐसा चीज़ बताएंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो में सारे पद्म अवार्ड जो आपका 2025 का साथी हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथियों, ये जो बुक देख रहे हैं आप, इस बुक में साथियों आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके सभी टॉपिक्स आपको इसमें कवर्ड हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी का दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस बुक के पीछे एक साथियों जब पेज उल्टाइएगा तो इसमें आपका एक पेज में आपका स्क्रैच दिया रहता है, उसको स्क्रैच करके आप जो है 100 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। और सारे इसमें टीसीएस के प्रश्न दिए गए, हाल के जो एग्जाम हुए रेलवे के उसका भी इसमें प्रश्न दिया गया। ठीक है ना। तो सभी इसमें दिया गया, आप पूरा चीज़ इसको लगा सकते हैं प्रैक्टिस वर्क के लिए। ठीक है ना। कहाँ से लेना है आपको, ये आपको मॉक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब अपना चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो 2025 में जो पद्म अवार्ड दिए गए उसको हम देखते हैं, और 2024 का भी थोड़ा सा देख लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा। पूरा 2024 का नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो पद्म अवार्ड 2025 सबसे पहले बता देते हैं कि 2025 में कुल साथियों जो है 139 लोग को टोटल जो है 139% को पद्म अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। अब साथियों ये जो आपका दिया जाता है वो कब से दिया जाता है, ये साथियों 1954 से या इसकी इस अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और एवरी ईयर रिपब्लिक डे पर ये दिए जाते हैं। एवरी ईयर कब दिए जाते हैं, पूछ लेगा कि एवरी ईयर प्रत्येक साल जो है किस दिन पर दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर ये अवार्ड जो है क्या किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है किस किस को मिलने वाला। ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम साथियों। ये पद्म अवार्ड होती हैं, ये पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड मतलब कह सकते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ पद्म अवार्ड। वन इज पद्म विभूषण, इंग्लिश और हिंदी सेम नेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड वन इज पद्म भूषण एंड थर्ड वन इज पद्म श्री। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पद्म अवार्ड, यू कैन सी दैट। एंड पद्म विभूषण को साथियों बोलते हैं भारत का, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म विभूषण को क्या बोलेंगे, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमसे इंग्लिश वाले भी जुड़े हैं, तो इंग्लिश मुझे आता है अच्छे से, तो मैं इंग्लिश बोल देता हूँ। ठीक है ना। पद्म विभूषण साथियों क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इंग्लिश में बोले तो यह सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। वही पद्म भूषण की बात करें, ये आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और पद्मश्री आपका फोर्थ हो जाएगा। अब बोलेंगे सर पहला कहाँ है, पहला तो आपने बोला ही नहीं। तो साथियों फर्स्ट जो आपका होता है, फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो आपका होता है भारत रत्न। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है BR। BR मीन्स BR स्टैंड्स फॉर भारत रत्न। BR स्टैंड्स फॉर भारत रत्न, दैट मीन्स BR का फुल फॉर्म भारत रत्न होता है। ठीक है ना। चलिए तो अगर पूछ दे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार, तो वो है भारत रत्न। समझ गए ना बात को। चलिए आपने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि जो है टोटल कितना दिया गया। टोटल आपका साथियों 139 लोग को जो है टोटल इस बार 2025 में प्रदान किया गया। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनमें से अब तीन चीज़ में पद्म अवार्ड के 3 टाइप्स हो गए। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब इन्हीं तीनों को मिलाकर जो है 139 लोग को दिया गया। अब देखते हैं किसमें कितना कितना दिया गया। ठीक है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ कि पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण आपका, पद्म विभूषण टोटल 7 लोग को दिया गया है। पद्म विभूषण टोटल 7 लोग को आपको दिया गया है पद्म विभूषण। इसका मैं PDF भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना। PDF भी आपको मैं इसका दे दूंगा। ठीक है ना। कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, साइंस बाय राजकुमार, है ना। वहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ इसका PDF क्लास खत्म होने के बाद दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो पद्म विभूषण टोटल कितने लोग को दिया गया है, 7 लोग को दिया गया है। और पद्म भूषण की बात करें ये 19 लोग को दिया गया। ठीक है ना। और पद्मश्री टोटल 113 लोग को दिया गया। अगर सबको ऐड करें 7, 19, 26 और 113 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 139। तो मैंने बोला कि 139 लोग को दिया गया है आपका पद्म अवार्ड 2025 के लिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण में 7, पद्म भूषण में 19
और पद्म श्री में 113। समझ गए ना। अब हम देखेंगे कि पद्म विभूषण में जो 7 लोग को दिया गया है वो 7 लोग कौन कौन है। हु इज 7 पर्सन इन पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में 7 लोग कौन कौन है और पद्म भूषण में 19 लोग कौन कौन है और पद्म श्री में 113 लोग कौन कौन है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो है सिर्फ आपको 2 याद रखना है। पद्म विभूषण टोटल 7 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोग को। ये दोनों आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। बाकी पद्म श्री जो है ये सिर्फ याद रख लीजिए कि टोटल 113 लोग को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, क्योंकि 113 को याद रखना आपके बस की बात नहीं है। समझ गए ना बात को। तो इनमें से 2-3 को इम्पोर्टेंट है, 2-3 नाम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, तो उनको हम देखेंगे। बाकी जो है आप इसको जब आप चाहे तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसको पूरा मत देखिए ना, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उतना इससे आएगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण 7 है और पद्म भूषण 19 है, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए और इनका क्या क्या कार्य है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये सब याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले पद्म विभूषण को। हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है कि पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है। तो देखिए पद्म विभूषण सबसे पहले हम देखते हैं श्री दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी। इसका पूरा नाम क्या है, श्री दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी को मिला है आपका पद्म विभूषण अवार्ड। किस क्षेत्र कहाँ के हैं ये आपका बिलोंग करते हैं तेलंगाना स्टेट से। श्री दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना स्टेट से और इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है, मेडिसिन के फील्ड में से दिया गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर जो आपका टोटल कितना लोग को दिया गया, 7 लोग को दिया गया। कितना, 7 लोग को दिया गया। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को साथियों जो है इनको साथियों आपका क्या दिया गया है, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। क्या दिया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और किस फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, लोक कार्य या सार्वजनिक मामले। लोक कार्य या सार्वजनिक मामले एक ही बात है। और आपके इसके बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो थे आपका 44 नंबर के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिख रिलीजियन के ये, यानी कि सिख रिलीजन एक होता है ना, सिख समुदाय के ये पहले व्यक्ति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। फिर है थर्ड नंबर जो दिया गया वो है कुमुदनी रजनीकांत लखिया। देखिए कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इंग्लिश हिंदी, अब कोई इंग्लिश वाला होगा तो इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम तो सेम ही होगा ना। कुमुदनी रजनीकांत लखिया ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। और इसको कला के क्षेत्र में, फील्ड मतलब किस क्षेत्र में दिया गया, आर्ट कला के क्षेत्र में दिया गया। और इसके बारे में और ध्यान रखिए, ये कथक नृत्यांगना है, यानी कि कथक ये डांस करती है, ठीक है ना, कथक डांस इसको आता है। समझ गए ना। हालांकि इसमें जितना भी इसमें जो भी आपका पद्म विभूषण जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कई ऐसे हैं जो कि बहुत सारा अवार्ड पहले मिल चुका है। कई को पद्म श्री कितना बार मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, तो वो याद आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। समझ गए ना। करंट का बस ध्यान रखना, करंट में क्या क्या मिला है। समझ गए ना बात को। चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, ये है कहाँ से, पहले ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक से। और इनका फील्ड क्या, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। और ये है क्या, ये वायलिन वादक है। क्या वादक है, वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक है ना, वायलिनिस्ट है ये। कौन, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। समझ गए ना बात को। चलिए फिर बात करते हैं MT वासुदेवन नायर। ये आपके कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। और इनको मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ इसको जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। किस क्षेत्र में, लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में, यानी कि साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में MT वासुदेवन नायर को दिया गया आपका पद्म विभूषण। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ओसामा सुजुकी। देखिए ओसामा सुजुकी, आप सुजुकी वाला कितना, सुजुकी गाड़ी सुने हैं कि नहीं सुने, सुजुकी गाड़ी सुने होंगे, बिल्कुल आप सुने ही। मारुति सुजुकी इंडिया में जो आया इसी की वजह से आया, ओसामा सुजुकी की वजह से आया। समझ गए ना। तो ओसामा सुजुकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान के ही। आफ्टर डेथ इनको जो है दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। और इनका क्या क्षेत्र है, ऑब्वियस सी बात है ट्रेड एंड इंडस्ट्री होगा, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। समझ गए ना। फिर है आपका श्रीमती शारदा सिन्हा। सबको पता होगा श्रीमती शारदा सिन्हा,
छठ के गीत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये है कि नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस है। भोजपुरी गायक है, मैथिली गायक है। ये साथियों आपकी बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। बिहार की कोकिला भी इसे कहते हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा क्या कहते हैं? बिहार की कोकिला। इस पॉइंट को लिख लीजिए, बिहार की कोकिला भी क्या कहते हैं? शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला भी कहते हैं। समझ गए ना बात को? जो छठ के इतने इतने फेमस गीत हैं जो बिहार से हैं उसको बहुत अच्छे से पता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मुझे ये इसके बारे में सुनते ही मुझे अच्छा लगता है कि छठ का जब छठ का त्यौहार हम लोग का आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इनके गाने ही सिर्फ बजते हैं, समझ गए ना। तो शारदा सिन्हा बहुत ही, इनको भी कई बार जो आपका पद्म वाला अवार्ड जो है मिल चुका है, समझ गए ना। तो लेकिन आपको सिर्फ करंट वाला याद रखना, समझ गए। तो ये फील्ड आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है और इसे पद्म भूषण 2018 में दिया गया था, ठीक है ना। वही बात है, इसको बहुत अवार्ड मिल चुका है। तो इसका चाहे तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। पद्म भूषण इसको 18 में, क्योंकि 18 रिसेंटली ही है, 18 में इसको पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण क्या है? तीसरा हाईएस्ट आपका इंडिया का अवार्ड है, तीसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और आपका पद्म विभूषण सेकंड। तो 2018 में पद्म भूषण दिया गया और इसमें 25 में इसको पद्म विभूषण दे दिया गया, समझ गए ना। तो दीज आर टोटल 7 पर्सन जिसको जो साथियों आपको जो है क्या मिला, जिसको मिला पद्म विभूषण अवार्ड मिला, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका अवार्ड क्या है? पद्म भूषण। पद्म भूषण जो आपका मिला है, पद्म भूषण टोटल 19 पीपल को साथियों आपका पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो इसको भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझ गए ना। भले आप 113 वाला जो आपका पद्म श्री है उसको ज़रूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि उतना कोई आपका याद नहीं रहता। कितनों कोकरो याद नहीं रहता है, किसी टीचर को भी वो याद नहीं रहता, समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले बात करते हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश साथियों केरल के हैं, आपको पता है इन्होंने हॉकी से संन्यास भी अब ले लिया है, हॉकी से इन्होंने संन्यास भी ले लिया। साथियों फील्ड क्या है, यानी स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में इसको दिया गया है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। 2020 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल जो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने मदद बहुत किया, समझ गए। बात करते हैं जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी इनको आर्ट कला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम में। ये सारा चीज़ याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में दिया गया, ये सब याद रखना है आपको। पूछ देगा, बोलेगा जतिन गोस्वामी जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, समझ गए। अब बात करते हैं ए सूर्य प्रकाश। ए सूर्य प्रकाश साथियों ये आपका कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ए सूर्य प्रकाश बिलोंग्स टू कर्नाटका स्टेट, गॉट पद्म भूषण अवार्ड दिस टाइम। और इसको किस फील्ड में दिया गया है? वही लिटरेचर एवं एजुकेशन, लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है, ठीक है ना। तो 4th नंबर आपका है कैलाश नाथ दीक्षित, जो कि कहाँ से हैं? दिल्ली से है, ठीक है ना। और इनका फील्ड क्या है साथियों? आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, पुरानी वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में विशेष करके अध्ययन करना, व्याख्या करना है ना, एनालिसिस करना, डिटेल एनालिसिस, उसी को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। तो उसके क्षेत्र में इसको कैलाश नाथ दीक्षित को दिया गया है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं श्री नल्लू कप्पू स्वामी। साथियों ये है कहाँ से? ये आपके तमिलनाडु से। ये कहाँ साथियों? आपके तमिलनाडु से हैं। और इनको किस फील्ड में दिया गया? व्यापार एवं उद्योग, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रेड एवं इंडस्ट्री के इनको फील्ड में जो है श्री नल्लू कप्पू स्वामी को दिया गया है। कहाँ से? ये तमिलनाडु से है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट श्री जोस चेकोपेडियापुरम। देखिए कितना खतरनाक नाम है, इस साउथ वालों का नाम इतना ही खतरनाक होता है, जल्दी याद भी नहीं होता। तो क्या नाम है इसका? श्री जोस चेकोपेडियापुरम। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है। कहाँ से? ये आपका केरल से है। और इसको किस फील्ड में दिया गया है? तो मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसको दिया गया है, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखने ही पड़ेंगे। 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा स्पीड करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है श्री अनंतनाग, ये यहाँ पर टी होगा, अनंतनाग। ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। और इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। और ज़्यादा कुछ फालतू याद इसके बारे में नहीं रखना है। फिर बात करते हैं 8 नंबर का जो पद्म भूषण है श्री मनोहर जोशी। कौन है? श्री मनोहर जोशी। ये आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसको किस मामले में दिया गया है, यानी कि किस फील्ड में? सार्वजनिक मामले या लोक कार्य आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। इंग्लिश में पब्लिक अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर है श्री विनोद धाम। श्री विनोद धाम साथियों इसका नाम भले इंडियन है, लेकिन ये अब अमेरिका में रहते हैं साथियों, है ना, भारतीय हैं ये। और इसको किस क्षेत्र में दिया गया? किस फील्ड में?
साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं श्री नंदामुरी बालकृष्ण। श्री नंदामुरी बालकृष्ण जो है आपके ये आंध्र प्रदेश से हैं, और आपको पता है ये एक्टर भी हैं ना, साउथ फिल्म ये करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया, ठीक है। जितना हम करा रहे बस आपको इतना ही करना, ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है। ज़्यादा जानकारी रखोगे तो माइंड बाउंस करेगा, समझ गए ना। बस जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 11 नंबर का जो है आपका है वो है आपका श्री विवेक देवरॉय। ये आपके एनसीटी से आते हैं, मतलब आपके कह सकते हैं एनसीटी मतलब दिल्ली से होता है, और फील्ड इसका साथियों लिटरेचर एवं शिक्षा, यानी कि लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में इनको दिया गया श्री विवेक देवरॉय को, है ना। फिर बात करते हैं श्री शेखर कपूर। श्री शेखर कपूर ये आपके क्या है, ये आपके साथियों ये आर्ट के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है, और ये महाराष्ट्र से है। बस 2 ही चीज़ याद रखना है, कहाँ से हैं और किस फील्ड में दिया गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। और कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो मैं करा रहा हूँ पद्म भूषण वाले हैं भी, ठीक है ना। तो 13 नंबर में हम देखते हैं श्री अजीत कुमार। आपने देखा होगा अजीत कुमार ये भी क्या है, साउथ के एक्टर हैं, और ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं, और इनका फील्ड आर्ट, फिल्म बनाते हैं, तो इनकी कला है उनके पास एक, तो आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। फिर है श्री पंकज पटेल। तो ये पंकज पटेल मतलब ये कहाँ से हैं, गुजरात से हैं, और इनको ट्रेड एवं इंडस्ट्री के फील्ड में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। फिर हम देख लेते हैं श्री राम बहादुर राय। श्री राम बहादुर राय साथियों ये आपके कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसको लिटरेचर एवं एजुकेशन में पद्म भूषण दिया गया, ठीक है ना। फिर बहुत ही चर्चित है ये श्री सुशील कुमार मोदी। श्री सुशील कुमार मोदी बिहार के हैं, आपको पता है कि बिहार के डिप्टी सीएम भी ये रह चुके हैं, और इनको ऑब्वियसली बात है जब कोई पॉलिटिकल करियर है तो उसको साथियों सार्वजनिक मामले में ही दिया जाता है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स में ही दिया जाएगा, लोक कार्य या सार्वजनिक मामले एक ही बात हुआ। फिर श्री पंकज उधास ये महाराष्ट्र से हैं, और इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है ना। सिंपल पूछेगा कि श्री पंकज उधास को पद्म भूषण दिया गया, उनका क्षेत्र किस, उनका संबंध किस क्षेत्र से है या कहाँ के, ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं 18 नंबर श्री शोभनाथ चंद्र कुमार। ये भी आपके तमिलनाडु से हैं, और इनको भी किस क्षेत्र में दिया गया है, आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं साध्वी रीताम्भरा। साध्वी रीताम्भरा ये उत्तर प्रदेश से है, और फील्ड इसको सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य में इसको दिया गया है। उम्मीद है कि आप इसको पूरा कर लिए होंगे। अब जो पद्म जो साथियों पद्म पुरस्कार जो यानी पद्म श्री जो है, ये मैंने बोला था टोटल 113 लोग को दिया गया, तो 113 लोग का आपको नाम याद नहीं रखना है। 2 मैंने लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अरिजीत सिंह जो कि सिंगर हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया पद्म श्री। और आपने जो अश्विन है साथियों रविचंद्रन अश्विन जो ऑलराउंडर है, लेग स्पिन करते हैं, ये आपको खेल के क्षेत्र में से दिया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हालांकि 113 दिया गया, लेकिन मैं 2 ही लिखा हूँ, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 113 आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 याद रख लीजिए, और जो आप है इसको याद रख लीजिए कितने लोग को दिया गया, तो 113 लोग को। और कुछ देख लेते हैं 2024 में कितने दिए गए थे पद्म अवार्ड, इसको भी देख लेते हैं, क्या पता आप पूछ दे इसको भी। 23 वाला नहीं देखेंगे, 2024 थोड़ा सा नज़दीक ही है, ज़्यादा अभी 24 गया नहीं है ना, पूरा तरीके से मतलब कह सकते हैं नज़दीक। ऐसा नहीं कि 2024 संपूर्ण जो है पूरा पुराना हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी जनवरी 2025 ही आया, तो 24 से पूछ सकता है करंट अफेयर्स। तो सिर्फ ऊपर की बातें देखेंगे जो पूछ सकता है। 2024 में टोटल पद्म अवार्ड कितने 132 दिए गए, और 25 में 139, ठीक है ना। और इसमें आपके पद्म विभूषण 5 दिए गए थे, 24 वाला की बात कर रहा हूँ मैं, और पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 110। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इसमें, ये जो आपका पद्म विभूषण 5 जो दिया गया ना, इसका थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं 2024 वाला में। ये थोड़ा मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये पूछ सकता है ना, इसको आपको ध्यान रख लेना। PDF तो मैं दे दूँगा। श्री वैजंती माला को ये तमिलनाडु से आर्ट के क्षेत्र में दिया गया था, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, पद्म विभूषण की। टोटल 5 लोग को दिया गया था, तो 5 लोग का नाम याद रख लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। फिर है श्री कोकीनाडा चिरंजीवी जो कि साउथ के एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, ये भी आपको कला क्षेत्र में इसको दिया गया पद्म विभूषण 2024 वाला। और M वेंकैया नायडू आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपने इंडिया के, तो इनको ऑब्वियसली बात है पब्लिक अफेयर्स में यानी कि सार्वजनिक मामलों में देगा या लोक कार्य में देगा। फिर है बिंदेश्वरी पाठक, ये आपके इसको मरणोपरांत दिया गया, बिहार से हैं, सोशल वर्क सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया। फिर है पद्मा सुब्रमण्यम, इसको ये तमिलनाडु से और कला क्षेत्र में दिया गया। तो ये 5 जो है आपके, ये आपके क्या थे, ये पद्म विभूषण थे जो 2024 में दिए गए थे। इसको आपको नाम याद रख लेना क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है ना।
तो चलिए, आप उम्मीद है कि पूरा अच्छा समझ गए होंगे। और इसका PDF साथियों मैं आपको जो है इसका PDF मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो उम्मीद है कि ये क्लास साथियों आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है, ताकि हम जो अच्छा ये मैं आपको डेली नहीं कराऊँगा, क्योंकि डेली करना संभव है नहीं, क्योंकि सेलेक्ट डेली का मतलब क्या हुआ कि फालतू टाइम वेस्ट करना, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना। डेली आपको पढ़ना ही नहीं, जो मैं कराऊंगा बस उतना ही करना है आपको, ठीक है ना, ज़्यादा फालतू दिमाग में नहीं लगाना। बाकी साइंस की क्लास चल ही रही है, साइंस की क्लास करते रहिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ के साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा अपना एक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।